हाय लियोस, मेरे आज टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लियोस। 11 से लेके 17 मार्च तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि करंटली आप लोग कौन सी पोजीशन में हो, ये हफ्ता आपके लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और कौन से अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लियोस। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन से नल से, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस। और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहां पर जाके आप अपने डेलीज की रीडिंग देख सकते हो। वहां पर मैं अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करते रहती हूँ। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो देयर एंड चेक आउट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू? या सी, दिस इज द अबंडेंस का कार्ड है, इस रिवर्स। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में पॉजिटिव चेंज चाहते हो। ओके, वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो आपके ड्रीम के प्रति हो, अपने घरेलू मामले के प्रति हो, अपने लव के प्रति हो, अपने किसी मामले के प्रति। बट देयर इज चेंज है, बट थोड़ा सा डिले हो रहा है। ओके, तो इसीलिए यू आर नॉट हैप्पी। ओके, इसलिए मे भी शायद डिले हो रहा, तो जस्ट आपने होप रखियो। सी, होप रखियो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज होगा, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, मेरी लाइफ में अबंडेंस आएगा, मेरी लाइफ में जस्टिस मिलेगा। लाइफ मेरे को जस्टिस देगी। जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में जगलिंग चालू है या फिर नेगेटिविटी है। ओके, तो आप होप रखियो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज होगा। ओके, दिस इज योर हायर मैसेजेस। किसी भी मामलों को लेके हो। ओके, बट यस, चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंज है, अबंडेंस है, पर थोड़ा डिले है। ओके, तो इसीलिए होप रखना बहुत जरूरी है। वो किसी भी औरती मामले को लेके क्यों ना हो सकता। ओके, वेदर मनी, जॉब, लव, घरेलू मामले, किसी भी को लेके। एंड इसीलिए बीइंग इन द फ्लो, एंड जस्ट इसीलिए ना आप अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो करते हुए दिखते हो। ओके, गो विद द फ्लो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इमर्जिंग इनटू ग्रेस, कहीं ना कहीं सी आपने जो भी नेगेटिविटी है ना, उससे आप ना हील हो रहे हो, राइज अप हो रहे हो, पीस लेके। जैसे लगा फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं रेस्ट कर रहे हो कुछ लोग ये हफ्ता। रेस्ट कर रहे हो, हील हो रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि आप फ्यूचर को बेटर बना सको। और अभी के लिए गो विद द फ्लो कर रहे हो। ओके, जस्ट लाइक जैसी परिस्थिति चल रही है वैसे आप चल रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अभी फिलहाल आप अपनी लाइफ में प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि होप रखे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि इन फ्यूचर में देयर इज अ बेटर लाइफ आप बना सको। एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वायलेंट फ्लेम ड्रैगन। ट्रांसम्यूट द ओल्ड अराउंड यू विद विजडम एंड ग्रेस। इट्स टाइम फॉर ट्रांसम्यूटेशन, मैजिक एंड हीलिंग। Offer service under grace. See, it's time for healing. Okay, it's time for positive change. Okay, तो guys, पॉजिटिव चेंज तो है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहती है, अपनी समझदारी का, अपने बुद्धिमत्ता का, अपने धैर्य का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आइए, हील होइए, ताकि आप अपनी लाइफ को मैजिकल लाइफ बना सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन फ्रॉम सैटर्न का कार्ड है। ब्रिंग यू विजडम through spiritual discipline. Concentrate, focus on your ultimate vision. Congratulate yourself. You have passed a test. Okay, कहीं ना कहीं सैटर्न का कार्ड आ गया, तो गाइज मे भी शायद अगर आप लोगों की लाइफ में ना अबंडेंस नहीं आ पा रहा था, पॉजिटिव चेंज नहीं आ पा रहा था, पहले आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, बिकॉज कि सैटर्न आपका टेस्ट ले रहे थे। ओके, बिकॉज आपको रिजल्ट नहीं दे रहे थे, क्योंकि सैटर्न आपको सिखाना चाहते थे कि ताकि आप उससे बाहर निकल सको, ताकि आप मैच्योर हो सको, ताकि आप और भी ज़्यादा मजबूत हो सको। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ना अवॉर्डेंस पॉजिटिव चेंज नहीं आ पा रहा था। तो नाउ आपने टेस्ट पास कर लिया। नाउ आप अपने नेगेटिव पैटर्न को बहुत अच्छे से फेस कर रहे थे, डील कर रहे थे।
योर टेस्ट, आपने अपने एग्जाम में ना फुल ऑन मार्क्स लेके आ गए. नाउ इट्स टाइम फॉर पॉजिटिव चेंज. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर हीलिंग, नाउ इट्स टाइम फॉर ग्रोथ, नाउ इट्स टाइम फॉर रिवॉर्ड. ओके, तो मैं ये 5-6 कार्डों के मुताबिक ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं पास्ट में हो सकता है या फिर आपकी करंट लाइफ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही थी. वो स्ट्रगल था, आप यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे थे, सैटर्न आपका टेस्ट ले रहे थे और रिवॉर्ड नहीं दे रहे थे, हैप्पीनेस नहीं दे रहे थे जस्ट. बट आप तभी भी होप रखे हुए थे, प्रिपरेशन चालू था, एफर्ट चालू था, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सको. ओके, बट दिस इज योर हर मैसेजेस. तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड. जो भी आप अपनी लाइफ में ना लियोस अबंडेंस चाहते हो, तो यूनिवर्स ये हफ्ता अबंडेंस दे रहे हैं. ओके, एंड इसीलिए आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स. यू नो डैट कि आप अपने कि यूनिवर्स के फ्लो पे हो, तो जस्ट प्रिपरेशन कर रहे हो, हील हो रहे हो, और अपनी लाइफ में जो भी अड़चने भी आ रही हैं उसको फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हो. ओके, लेट्स गो टू द डीपर मैसेज. ठीक, कहीं ना कहीं पीस करेक्ट कर दो. ऑरिकल ऑफ डेप्थ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर को पीस बनाने के लिए यू आर इन द गो विद द फ्लो. Okay, so let's get started, Leos. Okay, this is your current position, this is your obstacles, this is your opportunity, this is your outcome, and this is your guidance. Let's see what's the overall energy for the week. See, 2 of scroll का कार्ड है, 2 वर्ल्ड गाइस. कहीं ना कहीं आप लोग ना क्रॉस रोड पे हो, लियोस. 2 पर्सन हो सकते, 2 सिचुएशन हो सकता है, 2 सिनारे हो सकते हैं कि क्या करो बोल के. ओके, मे बी शायद कहीं ना कहीं कुछ लोग ना स्पिरिचुअल भी होना चाहते हैं और कुछ लोग वर्ल्डली मैटर में डील भी करें. तो किसी को कुछ लोग हो सकते हैं ये. ओके, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घरेलू मामलों को कैसे मैनेज करूँ और स्पिरिचुअली कैसे डील करूँ. ओके, और कुछ लोगों के लाइफ में क्रॉस रोड में है, 2 पर्सन, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो है, तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं कि कैसे अपनी लाइफ में डिसीजन ले और लाइफ में मूव ऑन हो. ओके, एंड सी, कहीं ना कहीं 4 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, स्प्रिंग एंड ऑटम का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ स्प्रिंग एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ऑटम. ओके, कहीं ना कहीं सी आप अपनी लाइफ में प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि पहले कहा, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में आने वाले दिनों में सिक्योर हो सको. ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे कि 2 वर्ल्ड में फंसे हुए हो कि आपको काम भी जैसे कि होता है ना, घर और ऑफिस के मामलों में फंसे हुए हो कि कैसे अपनी लाइफ में घर भी मैनेज करें, ऑफिस भी मैनेज करें. ओके, तो यहाँ पर प्रिपरेशन करें कि दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए. ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके. तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ना अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके, अपने इस ऑटम से बाहर निकल के अपने ग्रोथ की तरफ जा सके. ओके, तो ये वीकली ना, ये वीक की ओवरऑल एनर्जी है कि आप लोग क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, ताकि आप अपने लाइफ में एक सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको. ओके, एंड बैलेंस कर सको दोनों चीज़ों में, घर बाहर या फिर लव या फिर मैरिज. ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है ना किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आई है तो कोई शादी करना चाहता है, उसके डिसीजन में फंसा हुआ है. 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है गैस. कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे होता है ना, फ्लैट लूँ या फिर ज़मीन में घर बनाओ, उसमें फंसा हुआ है. ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके. बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ना ओवरऑल एनर्जी दोनों दुनिया में फंसे हुए हैं कि कैसे डिसीजन ले और अपनी लाइफ में एक फाउंडेशन क्रिएट करें, कैसे डिसीजन ले ताकि आप
एक सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सके। 7 ऑफ सोर्स, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पास के मामले भी हैं। ओके, पास के मामले भी हैं, बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं। ओके, बट दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी लियोस। पास के मामले भी हैं कुछ, ओके यहाँ पर। तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी की पास के मामलों से कैसे बाहर निकला जाए। कुछ लोगों के लाइफ में किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने चीट किया हो, तो वो भी थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है डिसीजन लेने से, आगे बढ़ने से, या फिर अपनी लाइफ में सिक्योरिटी पाने से। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी कि अनकंफर्टेबल तो हो पास के मामलों को लेके। पास में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं अभी डिसीजन लेने के लिए। तो इससे सोचो कि क्या करूं, क्या करूं, डिसीजन लूं या ना लूं, ताकि मैं अपनी लाइफ में एक सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सकूं बोल के, कोई भी मामले हो। ओके, हाँ, तो डिसीजन ले लीजिएगा गाइस, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फाउंडेशन को क्रिएट कर सको। क्योंकि यहाँ पर अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, होप रखियो कि आपकी लाइफ में सिक्योरिटी हो जाएगी बोल के, तो डिसीजन लीजिएगा। लेट्स सी, दिस इज योर करंट पोजीशन। टू ऑफ रोजेस का कार्ड है। करंटली कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड वाली एनर्जी तो है, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। घर के मामले में हो सकता है, प्रॉपर्टी के मामले में हो सकता है, रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है। तो आप लोग यू नो कहीं ना कहीं लॉस तो हुआ है किसी न किसी चीज़ का। ओके, तो डोंट वरी। ओके, बट यहाँ पर एंजल्स है आपको सपोर्ट करने के लिए या पीस देने के लिए, तो बैलेंस करके चलिएगा। ओके, बट सतर्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हॉक हॉक ओके आपके कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज लेके आ रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि कोई नोटिस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज लेके आए, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, करंटली आप ना डिस्ट्रैक्ट के एनर्जी पे तो हो, क्योंकि किसी के लाइफ में कोई ऐसे मैसेज आए हैं जो कि अनहेल्दी है। किसी के लाइफ में लीगल नोटिस आया है, किसी के लाइफ में हो सकता है कि कनेक्शन वाइज कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो मैसेज आया है। तो कहीं ना कहीं अनबैलेंस वाली एनर्जी है। ओके, एंड सी, अनबैलेंस वाली एनर्जी है, तो आप यहाँ पर ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। वो किसी भी मामले में हो सकता है। ओके, आपके प्रॉपर्टी को लेके अनबैलेंस हो रहे हो, लीगल मैटर चल रहा है, या फिर डिवोर्स को लेके लीगल मैटर चल रहा है, या फिर घर को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, कनेक्शन को लेके डिसअपॉइंटमेंट हो, फैमिली फ्रेंड कलीग के साथ में। बट दिस इज नॉट अ गुड एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं अनबैलेंस वाली एनर्जी है, तो इसीलिए आपने यहाँ पर अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हो, हील होने की कोशिश कर रहे हो इस नेगेटिव एनर्जी से, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और फ्यूचर को बैलेंस कर सको। ओके, मे बी शायद you're dealing with Sagittarius, another fire sign। अदरवाइज मैं यहाँ पर बोलूँगी डिसअपॉइंटमेंट तो है अभी फिलहाल करंटली, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चेंज लेके आने की कोशिश करो इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। ओके, वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो घरेलू मामले में हो, वेदर वो कनेक्शन वाइज हो। लेट्स सी, दिस इज योर इस हफ्ते के ऑब्स्टिकल्स है। सी, ऑब्स्टिकल्स है कि आप अपनी लाइफ में एक कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक न्यू लाइफ बनाना चाहते हो। ओके, वेदर वो घर के मामले में हो, वेदर वो जॉब के लिए हो, वेदर वो घर बनाना क्यों ना हो, शादी करना क्यों ना हो, या फिर बच्चे को ही पैदा करना क्यों ना, बट दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स। ओके, एक सिक्योर लाइफ बनाना आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है लियोस। एंड सी, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना अपने पास के मामलों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ये पास के मामले कुछ भी हो सकते हैं, जॉब, रिलेशनशिप, आपके कनेक्शन वाइज, फैमिली कनेक्शन वाइज कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको आप लेट गो नहीं कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, इसी वजह से यहाँ पर आप स्टक हो, यू फीलिंग ड्रेन, यू फीलिंग नेगेटिविटी। ओके, तो दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट, तो लेट गो कीजिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको, सिक्योर लाइफ बना सको।
तो ऑब्स्टिकल्स है कि पास के मामलों को लेट गो करना, वो नहीं कर पा रहे हो। ऑब्स्टिकल्स है आपको एक सिक्योर लाइफ बनाना है किसी भी अर्थली मामलों को लेके, लव को लेके, बट वो नहीं कर पा रहे हो। ऑब्स्टिकल है किसी की शादी, ऑब्स्टिकल है किसी की लाइफ में बच्चे, किसी के बच्चे नहीं हो पा रहे। अगर बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा माहौल देना वो नहीं हो पा रहा है। या फिर किसी का घर नहीं बन पा रहा है किसी के लाइफ में, किसी के लाइफ में उनके डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहे, वो ऑब्स्टिकल्स हैं। ओके, उनकी डिजायर सक्सेसफुली फुलफिल नहीं हो पा रहे, वो ऑब्स्टिकल्स है। ओके, बट दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है। नो मैटर व्हाट, जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, यहाँ पर एक नई लाइफ, एक स्टेबल लाइफ बनाना, बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि आप एक स्टेबल लाइफ के प्रति शुरुआत कर रहे हैं, इनिशिएशन कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं। ओके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं सी आर्कएंजल सेंट जर्मेन इज हियर टू, वो कोई ना कोई आपको ना सोल्यूशन दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आके एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप सिक्योर लाइफ बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हो, बट वो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है। बट अपॉर्चुनिटी है कि पॉजिटिव चेंज आने के खातिर आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। सी देयर इज द फूल, एक नई शुरुआत कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, रिस्क ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी बर्थिंग करना चाहो, जिस भी एरिया में सिक्योर होना चाहो, शादी करना चाहो, कर सको। ओके, लाइफ में जो सिक्योरिटी चाहिए होती है ना, जैसे कि प्रॉपर्टी, शादी या स्टेबिलिटी, बिजनेस स्टेबिलिटी, वो आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है। बट यहाँ पर सेंट जर्मन आपको पॉजिटिव चेंज दे रहे हैं और एक नई शुरुआत करने के प्रति कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसके प्रति एक नई शुरुआत कर सको, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सको बोल के। ओके, एंड दिस इज योर ऑब्स्टिकल आउटकम। सी आपके सारे अर्थली मैटर है। ओके, रेडिश का कार्ड है, पैशनेट एनर्जी है, ल्यूज। दिस इज योर आउटकम, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। द किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, जस्ट लाइक किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं आउटकम में दिस इज यू, फोकस हो अपनी लाइफ में। ओके, सी हियर इज द टू, यहाँ पर फॉक्स भी है, तो यहाँ पर स्वैन भी है। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में स्मार्टली काम करके, स्मार्टली स्मार्ट वर्क करके अपने गोल को सक्सेसफुल बना सको। ओके, और कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम भी चल रही है तो उसको ओवरकम करने के प्रति और अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के प्रति। ओके, दैट इज योर आउटकम, दिस इज यू, आई थिंक सो। हाँ, सी कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए दिख रहे आउटकम में, जो भी आपके गोल है, ड्रीम है, उस पर एक्शन ले रहे हैं, ताकि आप लोगों के लाइफ में क्विक रिजल्ट आए। ओके, दिस इज यू, बोथ दिस इज यू, फायर एनर्जी, न्यू एनर्जी। ओके, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ताकि अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सके और उसमें एक्शन ले सके, क्विक एक्शन, ताकि क्विक रिजल्ट आए। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने जॉब के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल भी कर रहे हैं, ताकि वो अपने काम बना सके। तो आउटकम अच्छा है गाइस, कि कम्युनिकेशन करें, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन करें, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन, ताकि उनके सारे सॉल्यूशन निकल आ सके। ओके, ताकि उनके लाइफ में सारे एक सिक्योर लाइफ बना सके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि सी आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, पास के मामलों से अपना बाहर निकलने से घबरा रहे हो, या फिर किसी ने धोखा दिया, चीट किया, उससे अपना वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है डिसीजन लेने से, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सको, एक स्टेबल लाइफ बना सको। बट इसीलिए ना अभी करंटली आप ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप ना ऑब्स्टिकल्स ही है कि आप एक सिक्योर लाइफ नहीं बना पा रहे, बट अपॉर्चुनिटी के तौर पे यहाँ पर सेंट जर्मन आपको एक नई लाइफ बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं, ताकि आप रिस्क लेके अपनी लाइफ में एक न्यू लाइफ बना सको। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर स्मार्ट वर्क कर रहे हो,
कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर और या फिर अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके, तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी है, या मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। ओके, एक नई शुरुआत कर रहे हो। सी, हील हो रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो एंड जस्ट गो विद द फ्लो कर रहे हो ताकि आपको लाइफ में एक सिक्योरिटी मिले बोल के। ओके, लेट्स सी, दिस इज योर गाइडेंस। 2 ऑफ की का कार्ड है। गाइडेंस से अगर आपकी लाइफ मैस हो गई है, सी इस बिहाइंड दिस देयर सो मच मैस हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, डिसअपॉइंटमेंट हो गया है, जॉब चली गई है, या फिर आपकी लॉस हो गया है, या फिर आपकी लाइफ में घर नहीं है, किसी न किसी चीज़ की कमी है, जगलिंग चल रही है, सो डोंट यू वरी। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ट्रेजर दे रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ऑफर दे रहा है ताकि आप चॉइसेस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर लाइफ, सिक्योर लाइफ या फिर एक हैप्पी लाइफ बना सको बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैस वाली लाइफ तो है। सी अगेन 4 ऑफ वन। सी यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना चांस दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी दिख रहा है, लॉसेस भी दिख रहे हैं। कोई भी लॉसेस हो सकता है, जॉब लॉस, लव लॉस, या फिर बहुत ज़्यादा सोच आ रही है आपके फ्यूचर के प्रति, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो इसलिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, देयर इज़ द पॉजिटिव चेंज। ओके, प्लानिंग कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए एंड जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करके अपने सिक्योर लाइफ की तरफ पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दीजिए ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर एंड स्टेबल बना सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। ओके लियोस, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। या तो डोंट थिंक कि जो आपके लाइफ में मैस हो गया है, देखिए जो आपके लाइफ में यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर एक फाउंडेशन वाली लाइफ बना सको, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। डिसीजन आपके हाथों में है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। ओके, लेट्स सी आज का क्वेश्चन लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके लियोस, मैं यहाँ पर 5 पायल्स रख रही हूँ। लियो चूज अ पायल्स। मैं पायल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए है एंजल ऑफ रिलैक्सेशन। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, पायल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा, रिलैक्स होइए एंड लेट गो कीजिए आपकी जो भी डिजायर है आउटकम एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। ओके, लेट गो कीजिए जो भी आपके ना, जैसे कि आपकी डिजायर है कि आपको बिजनेस वाइज सक्सेसफुल बनना है। ओके, बट मे बी शायद वो हो नहीं सकता। ओके, क्योंकि आपने इतना मेहनत नहीं किया है, मे बी वो एग्जाम्पल था। ओके, आपने इतना इंफॉर्मेशन नहीं लिया है, तो जो भी आपने एफर्ट डाला है उसको आपको रिजल्ट मिलेगा, बट गॉड के मुताबिक। ओके, बट आपके मुताबिक नहीं, यूनिवर्स के मुताबिक। तो जस्ट रिलैक्स, बी चिल, गो विद द फ्लो। ओके, पायल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा, गो विद द फ्लो, डोंट वरी, बी चिल पिल। पायल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, एंजल ऑफ स्पेस क्लियरिंग। आपको ना अभी अपने इन्वायरमेंट को या फिर अपने जहाँ पर भी रहते हो उसके स्पेस क्लियर करने की जरूरत है। ओके, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड नेगेटिव थॉट्स चेंज कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी को, न्यू सोल्यूशन को, न्यू अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको। ओके, तो क्लियर कीजिए आपके नेगेटिविटी को ताकि आप अपने इंट्यूशन को यूज करके अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। तो जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, यूज योर इंट्यूशन। ओके, पायल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, एंजल ऑफ एडिक्शन हीलिंग। ये एडिक्शन हो सकता है कि लव में हो, अल्कोहल में हो, स्मोकिंग में हो, जो भी एडिक्शन है उससे आप हील हो रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो बैलेंस करके चलिएगा। ओके, पायल नंबर 3
जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि मेरी लाइफ में मैं रियूनियन हो जाऊंगा, ओके, हो जाओगे बट टाइम है, देयर इज अ पॉजिटिव चेंजेस आने के लिए जस्ट टाइम है, तो जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। उसी टाइप से मैं अपने पैसों के मामले से बाहर निकल जाऊंगा, यस निकल जाओगे, बस थोड़ा और टाइम, ओके, जस्ट लाइक दिस। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, एंजल ऑफ मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। योर एफर्ट, डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस हैव पेड ऑफ, ओके। तो पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, यस का कार्ड है। जैसे कि मैंने एफर्ट डाला, मुझे रेस प्रमोशन तरक्की मिलेगा, हाँ मिलेगा। मेरी शादी होगी, अगर आपने एफर्ट डाला तो मिलेगा। तो मैं ये बोलूँगी पाइल नंबर 4 जो भी आपने एफर्ट डाला है ना, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। सो यस का कार्ड है। फाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, एंजल ऑफ गाइडेंस, a renewed sense of direction and purpose will soon manifest, okay। there is the angel of guidance का कार्ड है। तो जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, there is a guidance, okay। ये गाइडेंस हो सकता है, कोई फ्रेंड हो, फैमिली हो, कलीग हो, या फिर आप खुद ही इनर तौर पे गाइडेंस क्यों ना हो, ओके। तो देखने की कोशिश कीजिएगा, कोई ना कोई गाइडेंस है, कोई ना कोई हेल्प दे रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है, तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। इनर आपके इनर तौर पे सॉल्यूशन दे रहा है, या फिर आउटर तौर पे फ्रेंड, फैमिली, कलीग कोई भी हो सकता है, जो आपके जो भी आपने सवाल पूछे ना, उसके मुताबिक आपको सवालों के जवाब आपके अंदर या फिर आपके सराउंडिंग में मिल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ओके। पॉइंट नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, रिलैक्स हो जाइए एंड जस्ट रिजल्ट की चाह मत कीजिए। जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स अपने हिसाब से आपको दे देंगे। पॉइंट नंबर 2 आपको जो भी आपने सवाल पूछा, आपको ना अपनी लाइफ में क्लियर होने की जरूरत है, फोकस होने की जरूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली आपके सवालों के प्रति सोल्यूशन देख सको। पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज है, तब तक पेशेंट रखिए, ओके। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने एफर्ट डाला है, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो यस का कार्ड है। पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, आपके अंदर ही सोल्यूशन छुपा है, या फिर आपके सराउंडिंग में कोई ना कोई आपको गाइडेंस दे रहा है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ओके। लियोस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।